तो कहाँ जाता हूँ चड्डी पहन हाय हाय न बोलबू जा चली जच्छे। पैर वैर में बहुत दर्द हो रही है यार। आ गया तोप आ गया भाई, तोप आ गया, गांड फट गई तोप आते आते। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। और अभी हम लोग आ गए हैं, पीछे तो आप लोग देख ही सकते हो ताज होटल दिख रहा है और इस साइड है गेटवे ऑफ इंडिया। और हमारे साथ काफ़ी सारे लोग आए हैं। यहाँ पे है रोहित और हमारी सड़वाइन। और कैमरा जो होल्ड किया है वो मेरा दोस्त है, मतलब सब्सक्राइबर है, उसकी ही कार से आज हम लोग घूमने आए। और एलिफेंटा जाने का प्रोग्राम है, यहाँ से नाव से होके हम लोग मतलब समंदर से होते हुए जाएंगे। वहाँ पे एक टापू एरिया है, वहाँ पे कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि पुराने ज़माने की थी। काफ़ी सारे लोग इसमें से गए भी होंगे। और ये जो ताज होटल है इस पे अटैक वगैरह भी हुआ था। अभी यहाँ पे ना आज है वैलेंटाइन डे, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है चारों तरफ। आप दिखा दो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है वैलेंटाइन डे के वजह से। और अभी हम लोग भी देख रहे हैं, निकलते हैं और चलते हैं एलिफेंटा के लिए। और इस साइड जो होटल बना है ये बाद में न्यू बना था और ये वाला तो जूना है। अगली बार हम लोग जा नहीं पाए थे, इस बार थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगली बार हम लोग ना इधर ही से व्लॉग स्टार्ट किए थे तो वो सिक्योरिटी वगैरह देख ली थी तो बोली अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो हम बोले कि फालतू में पैसा ही वेस्ट होगा तो वीडियो ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन इस बार सोचे हैं जाने के लिए तो चलेंगे। तो अभी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है वीडियो में। तो गाइस ये देख सकते हो वहाँ पे सूरज भगवान पहुँच गया। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है लेकिन भीड़ देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। सब अपनी अपनी लेके घूम रहे हैं, मेरी तो कोई दिख ही नहीं रही है। और होटल तो मैंने दिखा दिया। जब हम ताज होटल में जाएंगे तो वहाँ का वीडियो लेंगे, वो आपको दिखाएंगे हो सकता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तब। अभी तो फिलहाल हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अभी हम निकल रहे हैं एलिफेंटा के लिए, तो जहाँ से शिप चलती है वहाँ पे जा रहे हैं। अभी शिप में बैठ के फिर समुद्र से होते हुए फिर हम एलिफेंटा के लिए जाएंगे। वहाँ पे बीच में एक टापू एरिया आइलैंड टाइप का है, वहाँ पे ही जाएंगे। काफ़ी सारे लोग गए होंगे जैसा कि मैंने बताया। और टिकट वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। टिकट प्राइस क्या है? 260 रुपये टिकट प्राइस है। और हम लोग हैं कितने, 6 लोग। अभी देखते हैं क्या होता है। सामने समुद्र का व्यू मस्त आ रहा है, ये देख सकते हो। सब लोग एलिफेंटा के लिए जा रहे हैं। सारी शिप वहाँ पे लगी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक यहाँ पे भी लगी है, छोटी छोटी हैं ये, वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप लगी है। ये साइड का व्यू है। और वो वाला होटल बाद में बना था, ये वाला काफ़ी टाइम हो गया लेकिन बना था। और ताज वाला तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, यहाँ पे है। तो अब निकलते हैं और देखते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं। मुझे पता है आज आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करने वाले हो मेरी मूंछों को लेके। मेरी मूंछों का राज मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अभी मैंने जेल वगैरह लगा के उसको एकदम कड़क कर लिया है। किधर जो था साथ में, इधर ही तो था, वो भी अपना टीप टाप रहा है। 260 रुपये प्राइस है टिकट का, मैंने देखा। चलो चलते हैं। किस साइड से उतरना है, उधर से क्या? ये देखिए गाइस, एक सिप निकल गया और एक सिप आ रहा है और एक सिप तैयारी में है। सड़वाइन पत्थराब सोवत था जरत ना बा चला। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया और एक टिकट 260 का पड़ा। हम लोग 5 लोग हैं तो पूरा 1300 का टिकट पड़ा। अरे यार वो वाली बोट तो मुझे बहुत पसंद आती है जो अकेले में लेके चलते हैं। तो चलो अभी फटाक से हम लोग बोट में बैठते हैं और निकलते हैं एलिफेंटा के लिए। समुद्र के रास्ते से 1 घंटे लगेंगे हम लोग को जाने में, शिप निकलने वाली है। तो चलो फटाक से बैठते हैं। यहाँ पे है फाइनली हम लोग बोट में बैठ गए और बोट बहुत ज़्यादा हिल रही है। यहाँ पे रोली और वहाँ पे रोहित वगैरह सब बैठ गए। अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी देखते हैं और सवारी ले रही है, जब फुल हो जाएगी तभी तो निकलेगी यहाँ से। तो गाइस लगातार वीडियो आने वाला है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर एक वीडियो आपको दिखे मुंबई का। और अभी एलिफेंटा के लिए हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस बोट हमारी निकल गई है और हम लोग जहाँ से बैठे थे वहाँ से छूट गई है। तो गाइस व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए वाइट पक्षी हैं कुछ, वो यहाँ पे खेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कुछ खिलाएंगे। अगर कुछ चना वगैरह रहेगा, ये देखो रोहित ले रहा है, भी हो सकता है कोई आए। लेकिन मस्त लग रहा है एकदम। पकड़ लेना, अच्छे निकालेंगे। गाइस मैं पहली बार जा रहा हूँ एलिफेंटा, वो भी समुद्र के रास्ते। और इस शिप में 1 घंटे लगातार हम लोगों को बैठना है। 1 घंटे लगातार समझ लो मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे समुद्र के रास्ते से अभी तक कहीं गए नहीं थे। नदी वगैरह गए थे या फिर वाराणसी पे भी गए थे, तो गंगा घाट वगैरह गए थे। लेकिन इतना पूरा पानी में और 1 घंटे लगातार कभी चले ही नहीं थे। और अभी एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता है। वैसे अभी बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है।
और बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम है गाइस, तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि एक आध बार गए रहते तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अभी ना बहुत ही मस्त लग रहा है। और व्यूज़ गाइस बहुत ही मज़े आ रहे हैं, दूर दूर तक पूरा पानी ही पानी और जहाज ही जहाज दिख रहा है। और कोई कुछ और दिख रहा है तो वो है बकुला, ये वाला बकुला काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो गाइस शिप में छोटी सी एक कैंटीन है और वहाँ से मैंने एक कुरकुरे लिया जो कि बाहर 5 रुपए का मिलता है और यहाँ पे 10 रुपए लग गए एक कुरकुरे के। मेरा काटे क्या? तो गाइज यार सब A to Z मतलब एक का दुगना ले रहे हैं जो भी है। गाइज पीछे से शिप का व्यू कुछ ऐसा है, पानी ऐसे फेंकते हुए चल रही है और ऐसे पूरा राउंड होते हुए हम लोग आए और वहाँ कोने में था ताज होटल जहाँ से हम लोग ने पकड़ा पूरा शिप। और इधर सब लोग अंदर बैठे हैं और बस जस्ट पहुँचने ही वाला है। वो आगे आप लोगों को पहाड़ दिख रहा होगा, शायद वहीं पे चलना है क्योंकि शिप उसी साइड जा रही है। और अभी पानी लेने आया था मैं रोली के लिए, तो पानी ले लिया हूँ, थोड़ा सा दे देता हूँ उसको। तो गाइस फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है। मुझे जहाँ तक लग रहा है यहीं पे लगाएंगे क्योंकि ये बीच समुंदर में एक ही टापू दिख रहा है, चारों तरफ पानी पानी है और इधर ही है। यहाँ पे काफ़ी सारी शिप लगी हुई हैं, हो सकता है मेरी भी इधर ही घूम जाए क्योंकि अभी वो देखो लक्सा वगैरह वहाँ से निकाल रहे हैं, रस्सा लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पे बांधेंगे, फिर हम लोग उतरते हैं और चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग उतर गए हैं और यहाँ पे हमने बनाना ले लिया। एक बनाना हमको 10 रुपये में पड़ गया यहाँ पे। और ये फल खा रही है, फल भी बहुत महंगा दिए। फिलहाल अभी घूमने आए हैं तो पैसा नहीं देखना है। सोचो अपने यहाँ 50 में दर्जन मिलता है, यहाँ पे 50 में मेरे को 5 मिला है खाली, है ना। हे आओ इधर खा लेते हैं फिर चलते हैं। और अभी हम लोग ट्रेन की राइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट ले लिया, पहले खा ले फिर देखते हैं टिकट का कहाँ गया वो। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग और दिखाएंगे, पहले फटाफट से इसको खा लेते हैं, भूख भी लगी है, घर से खाना भी नहीं खाए थे हम लोग। फाइनली जो खाना था हम लोग ने खा लिया और यहाँ पे नली वगैरह भी खाया जा रहा है और हम लोग बुलेट ट्रेन में बैठ गए। गाइस ये देखिए हमारी बुलेट ट्रेन हमारी निकल गई है और हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी, ये देखिए। और व्यू भी अच्छा आ रहा है, तो चलो फटाक से चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। और ये देखें सलमान कैसे खाता है। गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन से होके आ गए हैं और लगभग जब से चले हैं तब से 4 जगह टिकट ले लिए हम लोग। एक बार बोट में चढ़ने से पहले, फिर बोट में उतरने के बाद, फिर ट्रेन के लिए, फिर अभी 2 जगह गुफा में हिलने से पहले। और सामने हमारे आ गया है फाइनली गुफा, जो कि यहाँ से ही दिख रहा है और सब लोग आगे फटाफट से जा रहे हैं। और यहाँ का कुछ ये नज़ारा है और सामने ये पूरा जितना दिख रहा है पूरा पूरा समंदर है। और यहाँ पे है, बता दो तुम कौन हो। गाइस मैं अभिषेक और मेरा यूट्यूब पे चैनल है, न्यू अभी स्टार्ट किया हूँ, ब्लॉग अभी निशात सर्च करो और मुझे भी सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। तो गाइस इसके ही साथ हम लोग आए हैं, इसके ही गाड़ी से, और अब चलते हैं गुफा में। और इतना चढ़ना पड़ रहा है यार, मैं बता रहा हूँ अगर फैमिली लेके आ रहे हो ना तो मत आना यार, क्योंकि परेशान हो जाओगे एकदम। 50 अगर और आ भी रहे हो ना 500 का 600 का बजट मत बना के आना कि खाली आना है, बहुत पैसा लगता है इधर। पैसा ही पैसा, किधर भी टिकट लो पैसा लग रहा है, किधर भी टिकट लो पैसा लग रहा है। थोड़ा सा आगे जाओगे टिकट देना पड़ेगा तभी आगे जा पाओगे। अभी फाइनली गुफा में आ गए, ये देखिए एलिफेंटा चारों तरफ। फोटो खींचू खाली, लेकिन व्लॉग बना रहा था ना, जैसे व्लॉग बना रहा था। अच्छा तो गाइस फाइनली यहाँ भी हमारे कुछ फैंस मिल गए हैं जो कि अपने भदोही से और एलिफेंटा घूमने आए थे। तो अभी हम लोग गुफाओं में पिक्स लेने जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि मैं गुफा में आ गया हूँ और यहाँ पे सेल्फी होने जा रही है। गाइस इतनी सारी पब्लिक है, यहाँ देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि हम लोग इतने ऊंचे पहाड़ पे हैं और पहाड़ के पूरे आरी आरी ना पूरा समंदर है। ये एक आइलैंड जैसा है और उधर एक आइलैंड जैसा है, बाकी हम लोग इधर घूम रहे हैं और ज़्यादा कुछ इस यहाँ पे है नहीं। बहुत आके परेशानी होंगे, जो भी आएंगे परेशानी होंगे और इतना ज़्यादा धूप है, हम लोग चल चल के ना परेशान हो गए। और जगह जगह ऐसे गुफा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया होगा वीडियो में, और ऐसे पेड़ है, थोड़ा ठीक है कि छाँव मिल जा रहा है, नहीं तो पेड़ वेड़ नहीं है। अरे एकदम अभी यहाँ एलिफेंटा मिल गया, चाहे जहाँ मिल सके, दुनिया गोल है। कितना हाइट है, मुझे अच्छे लग रहा है। बच्चा लगता है खड़ी हो जाए। गाइस आपने बच्चा तो देखा होगा बंदर का, लेकिन ये बच्चे से भी बच्चा है, देखो छोटा छोटा 2 है। वो लोग कैसे संभाल रहे हैं उन लोग को, देखो। हाँ वो लोग संभाल रहे हैं और वो लोग हाँ जाने नहीं दे रहे हैं। पूरा एकदम जंगल 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 जंगलों में क्या करता है सड़वाइन। बहुत तेज बिनते हैं। हाँ वो देख उसका भी बिन रहा था। काहो कहाँ जाता हूँ चड्डी पहन, हाय हाय न बोलबू जा चली अच्छा।
भैया आज वैलेंटाइन डे रहा, सब घुमावा था भैया, माल लिया एलिफेंटा। लेकिन एक कई बात बा भैया, तू सब कभाऊ जिनाया कभाऊ जिनाया और फैमिली के साथ एकदम जिनाया। कोनो ठंडा मौसम रहा भाई तब ही आया। इतना गर्मी बा और कुछ बाना यथर पाथर यही कुल बाटे और इतना समंदर में 1 घंटा पूरा नाव चली तब आए। देखे का कर बम से रियल में देखे आवा थोड़ घूम ले। अब इतना दूर आए भैया ना, मजे पैसा लग बाटे, सोचा था कुछ छोड़ी ना कुल घूम घाम ले, देखा ही ताक ले और तुम से दिखाई दे, तुम से बेकावे की जरूरत ना पड़े और कितना जने ताई हो। यहाँ आके ना काफी ज्यादा हम लोग परेशान हो गए। और आप लोग फैमिली के साथ मत आना, अकेले आना तो आ जाना घूमने के लिए। और ये सोच के मत आना कि 260 रुपये टिकट मैंने बताया तो 260 ही लगेगा। समझ लो 3 से 4 गुना पैसा लगने वाला है। 1 पर्सन पे 1000 से 1500 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएगा और उल्टा आप लोग परेशान हो जाओगे। यहाँ पे कुछ है नहीं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए कैनन हिल देखने के लिए, जो कि 500 मीटर यहाँ से दिखा रहा है। तोप है 1905 का तोप है और वहाँ पे शायद 2 तोप है, क्योंकि और लोग जो नीचे गए वो बताए। और हम लोग चढ़ाई पे चल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर दिख रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो एरिया एकदम जंगल टाइप का है, देख सकते हैं चारों तरफ जंगल और बीच में से हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे देखो काफ़ी सारे बंदर बैठे हैं। और अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं और चारों तरफ देख सकते हो हमारे समुंदर ही समुंदर है। फटाफट से चलते हैं, तोप देखते हैं और लौट के आते हैं। क्योंकि रोली और सड़वाइन नहीं आ पाई, वो लोग बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं भी हाँफ रहा हूँ यार, मैं इतना पतला स्लिम हूँ और चलता फिरता रहता हूँ फिर भी हाँफ रहा हूँ। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। और अभी चढ़ाई पे ही चढ़ रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हो। देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं। मैं तो पूरा थक गया। अभी 1 घंटे पूरे लगेंगे यहाँ से बोट से होके वहाँ क्या बोलते हैं यार, गेटवे ऑफ इंडिया तक जाने में। अभी गाइज हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए और मेरे जो मुझे इतना टाइट थी सुबह से ना, अब धीरे धीरे डाउन होने वाली है की ऊंचाइयों में। हम लोग तरफ कोहरा ही कोहरा। हाँ गाइज इधर देखो कितने ऊंचाई पे हैं, पूरा पहाड़ सामने दिख रहा है और वहाँ पे पूरा समंदर ही समंदर। और ये देखिए यहाँ पे एक जूना सा कोई घर है, उसमें जड़ पूरा निकल आया पेड़ का। और हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। हालत पूरा ख़राब हो रखी है यार। आप लोग तो यार कभी मत आना, घूमने के लिए आना है तो आ जाना, लेकिन इसके इरादे से मत आना कि ऊपर चढ़ूंगा देखूंगा ये वो। पैर वैर में बहुत दर्द हो रही है यार। ये आ गया तोप आ गया भाई, तोप आ गया, गांड फट गई तोप आते आते। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद हम लोग पहाड़ों की इतनी ऊंचाइयों पे आ गए। उसके बाद हम लोगों को जाके मिला है ये तोप। तो अभी मैं बैक कैमरे से आप लोगों को पूरा तोप दिखाऊंगा। और यहाँ पे अंदर कुछ बंकर वगैरह टाइप का बना रखा है, इसमें से ही जो तोप का गोला वगैरह होता था, मुझे लग रहा है यहीं से छुप के लाते थे और यहाँ से फायर होता था। अब ये तोप किस लिए था, कब का था पता नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1905 का तोप बता रहे थे अभी वहाँ नीचे। तो ये रहा, देखिए ये देखिए, ये उसकी नाल है, इतना बड़ी सी नाल है और वहाँ तक है पूरा तोप। और इसका जो मोटा साइज है जो इतना है, पूरा इतना मोटा साइज है इसका। और ये देख सकते हो पूरा तोप मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा लोखंड से बना हुआ है और बहुत हैवी मेटल है इसका। नीचे कहाँ से डालते थे यार, इसमें से ही, इधर से ही डालते थे। और आग कहाँ से लगाते थे, इधर से आग लगा देते थे। उसके बाद किसकी गांड फटती थी, सबकी फट जाती थी। वो देखो गाइस पूरा एकदम लोखंड से इसे पावा दे के बनाया पूरा गोला सा। इसका भी साइज पूरा 1 बित्ता का है यार, गजब कितना चौड़ा है ना। रोहित पता नहीं कहाँ चला गया। चलते हैं नीचे और देखते हैं गुफा में क्या है अंदर। उधर से नीचे चलना पड़ेगा। गाइस ये है कुछ तोप के नीचे का नज़ारा, जो कि चारों तरफ से है और ऊपर वो तोप रहा। और यहाँ पे ये बंकर बनाया गया है, सीढ़ियाँ भी हैं जाने के लिए। बाकी सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। और अपना फ्लैश ऑन कर लेता हूँ मैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है यार। अरे बाप रे गाइस, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ आ गए मैं? हे भाई लड़ू ना कहीं। चमगादड़ चपका बा? अरे भाई हिम शेरव बाघ हो सकत है, गणिये फाड़ दे। कहाँ गए रोहित? अच्छा उधर उजाला है। अरे गजब गाइस, देख सकते हो आप लोग, उधर से हिल के इधर निकल गए। मतलब पहले का कुछ खुफिया रास्ता है और हम लोग उधर से हिले और इस साइड निकल गए। और ये सब पत्थर का कुछ बना है, इस पे से चल के जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इधर ही से कुछ लाते होंगे, लोग रहते थे पहले इधर से ही गाइस कुछ लाते होंगे कहीं से चुरा पचरा के, और इधर अंदर से लेके जाते थे फायर करने के लिए तोप को। पहले के लोग और इधर पूरा ऐसा खुला खुला। हाँ यार गजब है ना, किधर से हिले किधर निकल गए। चलो आओ निकलते हैं यहाँ से। चलो गाइस चलते हैं। गाइस यहाँ पे जानवर का गोबर भी लग रहा है, तो मुझे लग रहा होगा कि पहाड़ से कुछ जानवर आते होंगे यहाँ पे, तभी यहाँ पे गोबर मिल रहा है। अब कौन से जानवर का है ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जंगल है गाइस तो कोई भी जानवर आ सकता है यहाँ पे।
भैंस वैंस तो कुछ वैसे दिखी नहीं, लेकिन कोई तो जानवर होगा जो आता होगा। तो हम लोग दिन दिन में ही यहाँ से निकल लेंगे। अभी ये देखिए पूरा चढ़ाई है, तो ये पहाड़ पे पूरा चढ़ना है। चलो नीचे चलते हैं। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं गाइस। बस इतने के लिए हम लोग को इतना ऊपर चढ़ना था। सब तोप वगैरह ये सब मैं आपको दिखा दिया। अब हम लोग को यहाँ से उतर के कितनी दूर जाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, वहाँ पे बना है जहाँ पे हमारी बोट आके लगती है, यानी शिप आके लगती है। वहाँ से हम लोग चल के फिर ट्रेन से यहाँ तक आए थे। फिर इतना चलते चलते पूरी पहाड़ियाँ चढ़े। रोली वोली हमें लगता है यहाँ इसके सोजे पे बैठी होंगी। हम लोग ने पूरा 1 किलोमीटर ये 500 मीटर चल के यहाँ तक आए, और तो हमारा वहाँ आगे था ऊपर ऊंचाई पे। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग को जाना पड़ेगा वहाँ तक। वहाँ से हम लोग अपनी बोट लेंगे, उसके बाद वहाँ से जाएंगे कहाँ पता है आप लोगों को? गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल के पास, वहाँ पे लैंड करेगी। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो फटाक से निकलते हैं। और ये घर मैं जो आपको दिखा रहा था, इस पे देखो गाइस पीछे से कैसा सब जड़ लग गया है। मुझे तो लग रहा ना इसके पहले भी मतलब जो आगे था ना उधर भी लड़ाई वड़ाई होती थी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन यार यहाँ मुझे समझ में एक बात नहीं आया गाइस कि तोप है और तोप के अलावा और कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं कि मतलब लड़ाई होती थी, क्या होता था। अरे होती मुझे तो लग रहा था यहाँ पे एलिफेंटा में कोई राजा वाजा रहते होंगे, जो कि पहले से रहते होंगे गुफाओं में। हाँ ये समझ लो तब के महल है, डगर से बना पत्थर इन्हन कहाँ जाते हैं बे पर। अच्छा तोप 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 हाँ Yes. तोप। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो उठ गया मैं सो के, और कल हम लोग वहाँ से आ गए थे और आते आते 9-10 बज गया था हम लोगों को, क्योंकि वहाँ से शिप से आए 1-1.5 घंटे लगे, और फिर वहाँ से कार से आए तो यहाँ तक आते आते हमको 2 घंटे लग गए। तो पूरा 2-3 घंटा खाली ट्रैवलिंग में गया, और पूरा सर वर दर्द करने लगा था, हाथ पैर पूरा, मेरे को फीवर भी आ गया था थोड़ा सा। लेकिन गाइज़ मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी वहाँ जाना है ना तो गाइज़ मत जाना, कुछ भी है नहीं, सब पत्थर का बना हुआ है, और गुफा है 2-4 इधर उधर, और बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे, और एक तोप है। और इतनी चढ़ाई है ना कि चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाएगी। और जहाँ भी जाओगे वहाँ ही टिकट, जहाँ भी जाओगे वहाँ ही टिकट, और जो अपने यहाँ 5 का मिलेगा वो वहाँ 10 का 20 का मिलेगा। तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगा और हम लोग परेशान भी हो गए। गए भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम गए थे, और मैं एलिफेंटा के लिए, और फिर फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैवलिंग था वो भी समुंदर के रास्ते से। तो अच्छा लगा घूम के, लेकिन ना तबीयत ख़राब हो गई थी। और आप लोग तो मत जाना, और काफ़ी सारे लोग तो गए भी होंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। अभी सो के उठा, मैं सोचा व्लॉग को एंड कर लूँ, और थोड़ा सा ऐसे ही ठंडा लग रहा था। गांव में तो ठंडी थी, यहाँ पे पूरा गर्मी गर्मी। अभी 9 बजे के बाद से पूरा गर्मी हो जाएगी। अभी 6:30 बज रहे हैं, और मैं आज सबसे पहले सो के उठ गया। अभी कोई उठा भी नहीं है, खाली मम्मी उठी है। तो चलो चलते हैं और थोड़ा सा वीडियो एडिट करते हैं और डालते हैं। और बाल वाल देखो हमारा, रात को मैं आया तो मम्मी ने पूरा सर में तेल लगाया और दबाया, तब जाके आराम हुआ, और बाम वाम लगाए फिर जाके आराम हुआ। मेरी ही नहीं बात है, सबको। और उल्टी भी हुई थी, मुझे भी हुई, रोली को भी हुई, सड़वाइन को भी उल्टी हुई, और सबका सर दर्द कर रहा था। बल्कि जो कार चला रहा था भाई उसका भी सर दर्द होने लगा। मैं बोला आया वो, मैं बोला रेस्ट कर लो, लेकिन वो रुका ही नहीं, छोड़ के फिर तुरंत थाने के लिए निकल गया। तो अब चलो मैं चल रहा हूँ घर में और पीऊँगा चाय बना के। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।